गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये 20 नंबर रूल है और 20 नंबर रूल में कहा गया है पेंस और मीन्स, ये 2 वर्ड्स हैं और इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में किया जाता है। मीन्स का मतलब जब आए हो, ये हमेशा प्लूरल होगा और प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे। मीन्स के 2 अर्थ होते हैं। मीन्स का मतलब साधन होता है, साधन के रूप में ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जब मीन का मतलब आए हो तो ये हमेशा प्लूरल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। द मीन्स यू हैव एडोप्टेड नॉट फेयर, जो स्रोत आपने अपनाए हैं वो अच्छे नहीं है। तो इज और आर में से हम यूज करेंगे इज, ये लो इज। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनफेयर मीन्स यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, अनुचित साधनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है, मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए वो जो वर्ब में से हम वर यूज करेंगे। 3rd नंबर एग्जाम्पल है माई मीन्स इंक्रीज ड्यू टू 7th पे कमीशन, मेरी आय। यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या है? आय है, आमदनी से है। मेरी आय 7th पे कमीशन से बढ़ी है। जब मीन का मतलब आय हो तो ये हमेशा प्लूरल होता है और प्लूरल इज और आर में से आर होता है। नेक्स्ट है दो राज इज ए कलरक येट हिज मीन्स एम्पल, दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि राज एक लिपिक है, येट फिर भी उसकी आमदनी पर्याप्त है। मीन्स का मतलब यहाँ पे आय है, इनकम है, और जब आय इसका मीनिंग हो तो हमेशा प्लूरल यूज करते हैं आर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मीन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में यूज कर सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब पेन वाली सेंटेंस और देख लेते हैं। पेन का मतलब दर्द होता है, तकलीफ होती है। मच पेन बीन टेकन, तो हैज और हैव में से इसको यूज करना है। अधिक दर्द लिया गया या अधिक दर्द हुआ, तो यहाँ हम सिंगुलर करते हैं यूज। वाक्य का जो भाव है उसके अनुरूप ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में। ग्रेट पेन, बड़ा दुख, बड़ा दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द। बीन टेकन हुआ तो बहुत ज़्यादा दर्द, मच अधिक, और ग्रेट बहुत ज़्यादा दर्द, यहाँ पे हैव यूज करेंगे। इस प्रकार से वाक्य की हिंदी करनी पड़ेगी, उसके संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट रूल है नन के बारे में। नन का मतलब कुछ नहीं होता है, नो वन, कुछ नहीं। और कुछ नहीं का मतलब होता है सिंगुलर, ये हम अच्छे से जानते हैं। कुछ नहीं का मतलब सिंगुलर होता है। फिर भी आपको बताया जाता है कि नन के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज की जा सकती हैं, दोनों ही सही होती हैं, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से नन के बाद में ओप प्रपोजिशन आए और इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन हो, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, तब भी हमें क्या करना है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब यूज की जा सकती है, दोनों ही आंसर सही होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। किशन हैज 2 गर्ल्स बट नन हिम, किशन के 2 लड़कियां हैं लेकिन कोई भी उसे सर्व नहीं करती। अब यहाँ पे देखो नो वन एक वचन है ना, वैसे तो क्या आना चाहिए? सर्व्स, इसको सिंगुलर मानते हैं। और यहाँ पे यदि ऑप्शन में सर्व न दे करके ये दे दे तो भी ये सही माना जाएगा, दोनों ही सही हैं। नन वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं। नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, मतलब सिंगुलर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यूज किए जा सकते हैं।
नन ऑफ ऐसे लाइक और लाइक्स गो देयर। यहाँ पे लाइक भी हो सकता है और लाइक्स भी हो सकता है। हम में से कोई भी वहाँ जाना पसंद नहीं करता। नन ऑफ देम वेल सिंग या सिंग्स, दोनों ही सही है। सिंग भी सही है और सिंग्स भी सही है। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं गाता। तो इस प्रकार से हमने ये 2 रूल देखे और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, 22 नंबर रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट हो, उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन हो और उसके बाद में कोई अदर सब्जेक्ट हो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हों, ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आपको ना फर्स्ट जो सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करनी है। ये है, तो एग्जाम्पल देखिएगा, इससे ये और क्लियर हो जाएगा रूल। द कॉस्ट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंक्रीज्ड अगेन। डीजल और पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ी। तो यहाँ पे डीजल एंड पेट्रोल इसको नहीं देखना है आपको, तो ये देखना है कॉस्ट, कीमत। ये प्लूरल में नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर में है। ये सिंगुलर में है तो आपको यहाँ भी सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। इज और आर में से यूज करेंगे इज। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड प्लेइंग। खेल के मैदान में खिलाड़ी खेल रहे थे। अब यहाँ पे देखो, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, इससे पहले वाला सब्जेक्ट देखा हमने, और यहाँ इन प्रेपोजिशन है तो हमें ये वाला देखना है। ये प्लेयर्स जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे एस लगा है, बहुत से खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ हम वोज और वर में से वर यूज करेंगे। द प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड वर प्लेइंग। खेल के मैदान में खिलाड़ी खेल रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रूम ऑन द रूफ बिग साइज। छत के ऊपर बना कमरा बड़े आकार का है। तो ये ऑन प्रेपोजिशन है, द रूफ ये सेकंड सब्जेक्ट है और ये प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट रूम है और ये सिंगुलर है भी, और सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है। इज और आर में से इज। ये लो, तो ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 23 नंबर रूल, 1/3 1 तिहाई, 2/4 2 चौथाई, 3/4 3 चौथाई, द रेस्ट शेष, ए क्वार्टर चौथांश, पार्ट भाग, 10% 10%, 20% 20%। ये वर्ड हो और इनके ठीक बाद में ऑफ हो और इसके ठीक बाद में प्लूरल नाउन हो। प्लूरल किसका बनाते हैं, काउंटेबल नाउन का। ठीक है, प्लूरल नाउन होगी तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यदि ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन हुई, अनकाउंटेबल नाउन को तो हम सिंगुलर मानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हुई तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट। 80% विद्यार्थी पास हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, 80% ऑफ, ऑफ के बाद में क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो आपको प्लूरल ही यूज करना है। हैज और हेव में से तो क्या आएगा, हेव। 80% विद्यार्थी पास हो गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/4 3 चौथाई ऑफ द लैंड भूमि। 3 चौथाई भूमि येट टू बी इरिगेटेड। इरिगेटेड मतलब सिंचाई की गई है। 3 चौथाई भूमि ही अब तक सिंचाई की गई है। तो ये लैंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसको एक वचन मानते हैं, इसलिए यहाँ पे इज यूज करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जितने भी रूल किए उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अवश्य ही आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।